Hi guys, welcome to your channel Balwant Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC and State PCSC or all banking examinations also. So friends, let's see what are the current affairs before we know the some important news of our country. So let's see because there is lot of knowledge to discuss with you. So let's see what are the special news. तो नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए की बहुमत मिल चुकी है। अब मुख्यमंत्री बनने की कगार पर पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। उसके साथ ही झारखंड के शिक्षा मंत्री का जो है फेफड़ा उनका डोनर मिल चुका है। उनका जो झारखंड के शिक्षा मंत्री जो हैं जगन्नाथ महतो जी, उनका डोनर मिल चुका है। चेन्नई के एक अस्पताल में वो भर्ती थे और उनका फेफड़ा कोरोना संक्रमण के कारण खराब हो चुका था, डैमेज हो चुका था। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत देगा वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति, ऐसा मोदी जी का ने जो सम्मेलन हुआ है शंघाई सहयोग संगठन का, उसमें बैठक में उन्होंने कहा है। यह जो सम्मेलन जो है रूस के मॉस्को में हुआ है। इसके साथ ही 6 राज्यों में 7 दिन से लगातार घट रहे हैं कोरोना के एक्टिव मरीज और दिल्ली में स्थिति खराब है। महाराष्ट्र में थोड़ा हालत सुधार हुए हैं। इसके साथ ही 10 राज्यों में उपचुनाव की घोषित सीटों में भाजपा की अच्छी खासी जीत दर्ज की। भाजपा ने अच्छी खासी जीत दर्ज की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली महिला निदेशक की नियुक्ति की है। उसके बारे में मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज किया आईपीएल के 23वें संस्करण को। इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। तो ये था देश दुनिया जुड़े हुए तमाम तक जानकारियाँ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या है आज के क्लास में। खास तौर से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी दिन प्रतिदिन जो भी घटनाएं घटती है उससे जुड़े सवाल के साथ एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जो करंट अफेयर से जुड़ा होता है और एग्जाम में के लिए खास होता है। उसके बाद आज का इतिहास, मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरु है, क्वेश्चन ऑफ द डे और कंट्री सीरीज चल रही है वर्ल्ड द स्टेट्स में। तो लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। रूस के साथ हुए समझौते के बाद अर्मीनिया और अजरबैजान ने टर्की नागोर्नो, जो वहाँ का जो क्षेत्र था नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में लड़ाई रोकने की घोषणा की है। तो अजरबैजान अर्मीनिया को तुर्की लगातार सपोर्ट कर रहा था अजरबैजान को। इसी कारण से अजरबैजान लगातार तुर्की पर अर्मीनिया पर हमला कर रहा था। काफ़ी लोग वहाँ पर नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, सैनिक भी लगभग 7 से 8 हज़ार मारे गए हैं। इस समझौते के तहत 2000 रूसी सैनिक रूसी शांति रक्षक 5 साल के लिए इलाके में तैनात किए जाएंगे। समझौते में सड़क तथा कथित दक्षिण कॉरिडोर को खुले रखने और रूसी शांति सैनिकों के द्वारा संरक्षित करने का आह्वान किया गया। यानी रूस का पूरी तरह से इस मामले में दखलंदाजी करते हुए सुधार करने की कोशिश कर रहा है। दोनों के बीच जो भी युद्ध की घोषणा या युद्ध चल रही थी उस पर विराम करने की कोशिश कर रहा है और लगातार उनके जो आपसी संबंध है उसको सुधार करने की रूस के द्वारा कोशिश की गई। एक अच्छी पहल है, क्योंकि इस तरह से नुकसान होने पर विश्व की अर्थव्यवस्था में काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। सभी देश इसके चपेट में आ सकते हैं। आगे देखते हैं आज का इतिहास में क्या है। आज का इतिहास में खास न्यूज़ तो जानते हैं, देखते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1889 में वाशिंगटन को अमेरिका का 42वां प्रांत घोषित किया गया। तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, आज ही के दिन वर्ष 1918 में जर्मनी और उसके सहयोगी ताकतों के हस्ताक्षर के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी, नुकसान हुआ देखने को मिला। इसमें भारत भी शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1936 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कैलाश वाजपेयी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1937 में अमेरिका के किल्टन डेविडसन और इंग्लैंड के सर जीपी थॉमसन को भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी फिजिक्स में मिला था। पुरस्कार देने का ऐलान किया गया था। तो ये था
आज का इतिहास जुड़ा हुआ करीब करीब 4 से 5 सवाल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछने की से ज़रूर संभावना बनी है। तो आप इसका ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें और इसका नोट्स भी आप तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर्स में क्या है आज क्लास में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यदि आप हमारे क्लास में नए हो तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लेना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि लोग जुड़ सके। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उससे पहले जानते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है। मोटिवेशन लाइन जो हमें प्रेरित करता है, मैदान तब तक मत छोड़ना जब तक आपको जीत नहीं जाते, जब तक आप जीत नहीं जाते। यानी आप यदि युद्ध के मैदान में उतरे हो या अपने लाइफ में बदलाव करना चाहते हो या कुछ अचीवमेंट चाहते हो तो आपने मन बना लिया कि नहीं हमको आज ये करके दिखाना है, आई हैव टू डू दिस, तो देन आपको अपना 100% देते हुए इसमें आपको अमल करना है। ना कि नहीं आप नहीं हम सोच लिए बस इसको छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं। ऐसा करने से आपको आपकी मंजिल नहीं मिलेगी। तो आप जो भी काम करते हो मन से करो, तन से करो और एकदम समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ करो ताकि आपको सफलता मिलने में देरी ना हो और आप आसानी से इसको पा सकते हो। तो डेडिकेशन के साथ आप काम करोगे और अपना जारी रखोगे मेहनत। तो ये था मोटिवेशन लाइन। देखते हैं आगे आज का करंट अफेयर्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली महिला निदेशक आलिया जफर की नियुक्ति की है। 4 निदेशकों में से एकमात्र महिला जफर जो है पीसीबी के निदेशक बनी है। इसके अलावा वित्त कार्यकारी जावेद कुरैशी, अर्थशास्त्री असीम वाजिद जवाद और कॉरपोरेट कार्यकारी आरिफ सईद की नियुक्ति की गई है। 2 साल के लिए नियुक्ति की गई है। तो पहली बार जो है और जो पीसीबी के जो अध्यक्ष हैं अहसान मनी, इस तरह का सवाल पूछ सकता है कि पीसीबी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो अहसान मनी। एक महिला निदेशक का नाम क्या है, तो आलिया जफर। आप जवाब दे सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं। लोकप्रिय एनिमेटेड सीरीज स्कूबी डू के सह निर्माता केन स्पियर्स का 82 साल में निधन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मौसम विभाग अगले मानसून तक मलेरिया का प्रकोप खत्म करने की घोषणा की है। तो इसके तहत जो भी बदलाव हो या फिर जिस तरह से देखा जाए तो भारत में मलेरिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है। उसके लिए कीटनाशक का छिड़ाव के साथ साथ लगातार मॉनिटरिंग की जानी चाहिए और मच्छरों को ख़त्म करने की आवश्यकता है। बहुत सारा मतलब एक तरह का काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उद्यम योजना से 4 महीने में 11 लाख एमएसएमई ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके तहत देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। ये भारत सरकार के जारी आंकड़ों के अनुसार दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। सऊदी अरब अमीरात ने अपनी इस्लामिक कानून में बदलाव की घोषणा की है। इसके तहत 2 कपल जो होते हैं, बिना विवाहित जो जोड़े होते हैं वो पहले साथ में रहते थे, लेकिन अब अविवाहित भी जोड़े रह सकते हैं और वहाँ पर शराब पार्टी भी की जा सकती है। ऐसे तमाम तरह के वहाँ पे बदलाव किए गए हैं। तो अविवाहित जोड़े भी साथ में रह सकें। शराब पीने की जो पार्टियां जो की जाती है सभी वहाँ पे छूट दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। टिग्रे लड़ाई जारी रहने के बाद इथियोपिया की सेना प्रमुख को बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये देखिए चित्र देख रहे हैं। ये इथियोपिया के सेना प्रमुख है, उनको बर्खास्त कर दिया गया। वहाँ पर टिग्रे जो है लड़ाई हुई थी, जिसके कारण से ऐसा देखने को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। रूस की अध्यक्षता में हुए वार्षिक एससीओ शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने संबोधित किया। तो मैंने अभी भी बताया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आत्मनिर्भर भारत जो है, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया जिसको बोल सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिया जो बोल सकते हो आप, जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था को यानी ग्लोबल इकोनॉमी को एक स्पीड देगी। यानी जो है आर्थिक बहुपक्षवाद और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण का ये जो आत्मनिर्भरता अभियान जो चल रहा है वो एक मंत्र है। तो उन्होंने इस मंच के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2021 से फास्टैग सभी 4 पहिया वाहनों पर लगाना अनिवार्य किया है। यानी 1 जनवरी से 2021 तक आप यदि नहीं लगाते हो फास्टैग तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये आखिरी मौका मिला है, यदि जो कोई भी है जिनके पास 4 पहिया वाहन है वो लगा सकते हैं।
जनवरी 2021 तक, अन्यथा आपको फिर इस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार लगातार चाह रही है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जाए और जो भी टोल टैक्स होते हैं, कलेक्शन टैक्स होते हैं, टोल नाका, वहाँ पे भीड़ को, क्राउड को कम किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं IPL 2020 के 13वें संस्करण के विजेता मुंबई इंडियंस बना। तो IPL के जो 13वें संस्करण था उसमें दिल्ली डेविल्स हार चुकी है और मुंबई इंडियंस लगातार चौथी बार जीत दर्ज किया है और वो 5 विकेट से जीता है। तो ये बहुत ही एक तरह का देखा जाए तो मुंबई इंडियंस लगातार, और उसकी जो टीम में जो रोहित शर्मा है वो लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अभी पूरा एकदम फॉर्म में चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा राज्य में पंचायती राज संस्था के सदस्य हरियाणा राज्य में पंचायती राज संस्था के सदस्य के लिए राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया है। तो ये देख सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था में ये किया गया है जिसमें वहाँ पे सुधार किया जा सके। टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया है ना, हरियाणा सरकार के द्वारा। और हाल ही में कृषि बिल के खिलाफ उन्होंने बहुत सारा प्रदर्शन किया और उसके खिलाफ, कृषि बिल के खिलाफ एक नया बिल पारित किया गया है। और हाल ही में हरियाणा चर्चा में था कि वहाँ स्थानीय स्तर पर 75% नौकरी अनिवार्य कर दिया था। तो ये था टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं कंट्री रसिया के बारे में। तो रसिया, रूस पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित एक विशाल आकार का देश है जो क्षेत्रफल में दुनिया में प्रथम स्थान रखता है। 1,60,64,495,400 किलोमीटर वर्ग के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। आकार की दृष्टि से यह भारत से 5 गुना से भी ज़्यादा अधिक है। इतना विशाल देश होने के बाद भी रूस की जनसंख्या विश्व में 7वें स्थान पर है, जिसके कारण रूस का जनसंख्या घनत्व विश्व में सबसे कम में से एक है। रूस की अधिकांश जनसंख्या इसके यूरोपीय भाग में बसी हुई है। इसकी राजधानी मॉस्को है और हाल ही में मॉस्को में SCO सम्मेलन भी हुआ था। रूस की मुख्य राजभाषा रूसी है। तो देख सकते जनसंख्या भी काफ़ी अधिक है, क्षेत्रफल भी अधिक है, लगभग 114 करोड़ 32 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या है। बड़ा नगर जो है मॉस्को है। राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन जी हैं, प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव जी हैं। जो आई होप आपको समझ में आया होगा रूस के बारे में। आगे देखते हैं यांग सेन सू की, जो म्यांमार की राष्ट्रपति हाल ही में दोबारा चुनी गई। इनकी जो पार्टी है उसकी स्थापना 17 सितंबर 1988 में की गई थी। इट हैज़ बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पार्टीज इन म्यांमार्स प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। वहाँ पे लगभग अभी मौजूदा समय में 51 पार्टियाँ हैं। तो देख सकते हैं कि कितनी कितनी सीटें लाई है, जिसमें देख सकते हैं सीट इन द हाउस ऑफ नेशनलिस्ट, सीट ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में से इतना इनके द्वारा लाया गया है। NLD इनके पार्टी का नाम है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। फाउंडर जो है ऑंग सेन जो थे, इनके पिताजी चेयरपर्सन अभी जो है मौजूदा समय में वही हैं। नोबेल पीस लॉरियट पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया है। तो ये लगातार दूसरी बार वहाँ की राष्ट्रपति चुनी गई। तो आई होप आज के क्लास में इतना ही। आई होप आप समझ में आया होगा आज का क्लास। तो थैंक यू फॉर वाचिंग और सभी को धन्यवाद देखने के लिए। तो सर आज नेक्स्ट क्लास का कल मैं मिलूँगा, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर द वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।